आप सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आपके साथ वो भी सारा कार्यों को कर रहा है। जब आपने सत्य को धारण किया, आपके चित्त में गोविंद का वास हुआ, तब आपको क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद क्या है? तो आनंद भी परमात्मा का एक रूप है। आनंद सत्य भी परमात्मा का ही रूप है। चित्त जो आत्मा है ना जीव के हृदय में, वो भी परमात्मा ही है। और फिर आनंद, आनंद भी हमारे परमात्मा है। जब तक आप सत्य नहीं बोलते, आनंद नहीं मिलेगा कदापि। क्या मिलेगा? तो सुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा। जब तक आप सत्य नहीं बोलते हैं, और जिस दिन से आप सत्य बोलना शुरू कर देते हैं, तो सुख और दुख से आप ऊपर चले जाते हैं, अर्थात आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बोलना पड़ेगा। श्री राधे। क्या आप लोगों को राधे राधे बोलने में कुछ कॉस्ट लगता है क्या मैया? सच्चिदानंद रूपाय। इसका एक भाव ये भी बनता है, जो परमात्मा सत्य रूप में है, जो परमात्मा चित्त यानी कि शरीर में आत्मा रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा आनंद स्वरूप है, विश्व ये केवल हमारी कथा नहीं है जी, पूरे विश्व के उत्पत्ति के जो कारक है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में जिनके कृपा से ही विश्व की उत्पत्ति होती है। विश्वोत्पत्त्यादि तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और जिनके शरण में जीव जब चला जाता है, तो जो भी ताप है, कायिक, वाचिक और मानसिक, अपने काया शरीर के द्वारा किया हुआ पाप, अपने वाणी के द्वारा किया हुआ पाप, और अपने मन के द्वारा किया हुआ पाप, जब उस कन्हैया के शरण में चले जाता है जीव, तो ये तीनों प्रकार का पाप जो है, वो तत्क्षण जो है वो नष्ट हो जाता है। तो सर्वप्रथम मैं अपने प्रिय ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, और कथा के प्रथम श्लोक से हम लोग सीख लें अपने जीवन में कि आज के बाद कभी भी असत्य नहीं। जब भी बोलना है तो सत्य बोलना है, मीठा, ऐसा मीठा बोलना है शक्कर के माफिक। मीठी बोली में अगर किसी को गाली भी दो तो अच्छी लगती है, तो बोली एकदम कैसे होगा वो? तो हम सत्य को अपने हृदय में धारण कर लेंगे। अष्टादश सहस्राय द्वादश समन्विताय परीक्षित सुख संवादम् शृणु भागवतं च यत्। ये भागवत जो परमात्मा से, जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तो मान सकते हैं उनको। किसी को मानने के लिए पहले जानना पड़ता है जीव को, और जब जीव जानता है उसको, अगर अच्छा लगा तो प्रेम हो जाती है, और अगर गलत लगा तो द्वेष हो जाता है। तो परमात्मा को जानने का जो साधन है,
त्रेता द्वापर सतयुग, सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा सद्य विराजित थे। कभी राम रूप में, कभी वाराह रूप में, तो कभी जानते हैं। फिर गोविंद से प्रेम हो जाता है, और जब गोविंद से प्रेम हो जाता है तो आपको हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। बोलना पड़ेगा श्री राधे। तो ये और वैसे अब मैं एक बात और कह दूं आपको। वैसे तो साधना का अलग विषय है। साधना के लिए भी 4 सूत्र बतलाया गया है। अब इसमें भी है ना, कथा के लिए आप आते हैं, आना तो पड़ेगा। फिर कथा को आप सुनते हैं, दूसरा, और फिर तब ठाकुर को आप जानते हैं। आएंगे नहीं तो कथा सुनेंगे नहीं, कथा सुनेंगे नहीं तो ठाकुर को जानेंगे नहीं, दूसरा नंबर हो गया ना। और फिर जब उनको जानेंगे नहीं तो प्रेम उनसे तीसरा हो गया। और चौथा क्या है? तो जब प्रेम नहीं करेंगे कन्हैया से तो प्राप्ति नहीं होगी कन्हैया का। भटकते रह जाएंगे। 84 लाख योनि है, नाना प्रकार का, कभी कुत्ते बनके, कभी बिल्ली बनके, कभी सुअर बनके, कभी मनुष्य बन के आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। उसी तरह साधना का भी जिता जितस्व जितासन जितस्व जित संग जितेन्द्रिय। उसी तरह साधना में भी 4 सूत्र है, तो ही आप परमात्मा को पा सकते हैं। जितासन, साधक को सबसे पहले अपने आसन को जीतना पड़ता है। अब कथा में आए, किसी को अब देखिए कथा में आएगा, 10 मिनट बैठेगा, फिर इस आसन से उस आसन सीधा, कभी कमर सीधा करेगा, कभी पैर को टेढ़ा करेगा, कभी पैर को सीधा करेगा। अर्थात उसको अपने आसन पे विजय नहीं है, एक क्रम में वो बैठ नहीं सकता है। तो जब तक जिसको भी अपने आसन पर विजय प्राप्त नहीं होगा वो साधना नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनना। जितासन जितासन, और फिर जितस्व। जब आसन आप जीत लेते हो उसके बाद क्या होता है? आपको अपने श्वास पर नियंत्रण करना पड़ता है। पहले महात्मा लोग करते थे ना प्राणायाम के द्वारा, आज भी है, आलोम विलोम वगैरह वगैरह। तो उसके द्वारा अपने श्वास पे नियंत्रण करना। अपने श्वास पे नियंत्रण करना। अगर आप आसन को नहीं जीतते हैं, फिर अपने श्वास को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो साधना नहीं कर सकते। जित संग है जितेन्द्रिय है। फिर संग को जीतना पड़ता है। क्या? तो आपके आजू बाजू में बहुत ऐसे हैं, बोलेंगे आपको कि चलो घूम के आते हैं, चलो मूवी देखने के लिए आते हैं, चलो मदिरा पीने के लिए चलते हैं,
आपके पास लेके बैठ जाएंगे पूरे गांव का वो इतिहास, अरे वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। यही संघ है। तो जित संघ है, दूसरे गलत का जो संघ है ना, उसको आप छोड़ दें और अच्छे लोगों का संग करें। जित संग है। और ये तीन जब आप कर लेते हैं ना, तीन, तो फिर चौथे नंबर में क्या आता है? जितेंद्रिय। अपने इंद्री को भी आपको जीतना पड़ता है। अब कभी जिह्वा बोलेगा कि मुझे रसगुल्ला चाहिए ना, अब रसगुल्ला खाओ। अब रसगुल्ला खा लेते हो, फिर जिह्वा बोलेगा कि मुझे अच्छा सा वो पकवान चाहिए, अब आप उसको खाओ। महाराज परीक्षित जी ने कथा को श्रवण किया और आज हमारे ये भगत जी आप ही के समाज के हैं, जो हमारे परीक्षित हैं, और इनकी धर्मवती भार्या